घर में तुलसी अवश्य रखिए। तुलसी से भगवान को भोग लगेगा। तुलसी अगर घर में होगी तो वास्तु अनुकूल रहेगा, देव अनुकूल रहेंगे। अगर घर में तुलसी है, उसका नित्य पूजन है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, गौ को ग्रास दिया जा रहा है, अग्नि का नित्य पूजन है, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का नित्य आदर है, साधु ब्राह्मणों का। और हां, जिस घर में स्त्री, अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी कभी अपमानित नहीं होते, उस घर में लक्ष्मी जी चिरस्थायी हो जाती हैं, वहां से कभी नहीं जाती, कभी नहीं। किसी ने पूछा कि वैकुंठ को त्याग कर आप कहीं और भी जाती हैं क्या? उन्होंने कहा हां, ईश्वर की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा लेकर मैं उस सत्य का अनुशीलन करने वाले प्राणी का अनुगमन करती हूं। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। मैं सत्य का, सत्यान्वेषी का, सत्यनिष्ठ का, सत्य काम का, जो सत्यव्रती है और जो ऐसे उपासक है। ये 5 चीजें हैं: बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, स्त्री। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, स्त्री। ये आया है। ये अपमानित न हो, इनका तिरस्कार न हो, इनका सम्मान हो। जिस घर में अकारण ही स्त्रियों का रोदन है और बालकों के साथ द्वैत है, वृद्धों का अपमान होता है, रोगी के लिए सेवा का भाव नहीं है, अतिथि अभ्यागत को देखकर आप एक प्रकार से उपेक्षा करने लगते हैं, तो लक्ष्मी जी वहां से चली जाती है। इसे इनका आदर होना चाहिए। घर में तुलसी अवश्य रखिए। तुलसी से भगवान को भोग लगेगा। तुलसी अगर घर में होगी तो वास्तु अनुकूल रहेगा, देव अनुकूल रहेंगे। अगर घर में तुलसी है, उसका नित्य पूजन है, सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, गौ को ग्रास दिया जा रहा है, अग्नि का नित्य पूजन है, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का नित्य आदर है, साधु ब्राह्मणों का। और हां, जिस घर में स्त्री, अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी कभी अपमानित नहीं होते, उस घर में लक्ष्मी जी चिरस्थायी हो जाती हैं, वहां से कभी नहीं जाती, कभी नहीं। किसी ने पूछा कि वैकुंठ को त्याग कर आप कहीं और भी जाती हैं क्या? उन्होंने कहा हां, ईश्वर की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा लेकर मैं उस सत्य का अनुशीलन करने वाले प्राणी का अनुगमन करती हूं। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। मैं सत्य का